सोचिए, कहां राहुल गांधी ने कहा था कि जाति जनगणना का समर्थन करते हैं, और जब सीट देने की बारी आई तो वही किया जो कांग्रेस और गंदे तरीके से करती आ रही है। इससे अच्छा तो बीजेपी है। सोचिए, क्या नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलते हुए कांग्रेस भी सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 144 कैंडिडेट हैं। इनका वर्गीकरण कुछ ऐसे है। 53 सवर्ण, ये हिम्मत सिंह गुर्जर जो सबसे ज्यादा बीजेपी कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने ये ट्वीट किया है। जनरल कैटेगरी के 53 टिकट दिए हैं बीजेपी ने। जनसत्ता ने 45 छापा था, मुझे उस पर भरोसा नहीं था। ठाकुर 25, ब्राह्मण समाज के 15, अन्य सवर्ण 13, दलित आदिवासी को 52 टिकट दिया है, मतलब रिजर्व सीट पर, और ओबीसी को मात्र 39 सीटें दी गई है। कई ऐसे जिले हैं जहां तो ओबीसी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो ये है जाति जनगणना कांग्रेस का। मैं फिर कह रहा हूं ना, इनके कहनी और कथनी में आसमान जमीन का फर्क है। अब यहां गौर करने लायक है कि सवर्णों की आबादी मध्य प्रदेश में मुश्किल से 10% है, अगर बिहार मॉडल को माने, जबकि ओबीसी की आबादी 65% है। 10% को 52%, जबकि 60% को 39 सीट। यह है कांग्रेस का सामाजिक न्याय। क्या श्री राहुल गांधी जी और आईएनसी इंडिया का यही सामाजिक न्याय है? यदि कांग्रेस पार्टी को सामाजिक न्याय करना है और ओबीसी का वोट लेना है तो ओबीसी को प्रतिनिधित्व देना होगा। और खड़गे, अशोक गहलोत, तमाम नेताओं को इन्होंने ट्वीट किया है। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोग अब बहुत जागरूक हैं और वो अब बातों पर भोला बनने वाले नहीं है। मध्य प्रदेश में जो 144 टिकट जो जारी किए गए हैं, ओबीसी को मात्र 39 टिकट दिया है कांग्रेस ने, और 55 टिकट जो है वो जनरल कैटेगरी को मिला है। तो सोचिए, 10% से 15% आबादी को 55 और 65% आबादी को 39 टिकट देते हैं, और ये कहते हैं कि ये सोशल जस्टिस की बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये कांग्रेस बीजेपी, इसीलिए अगर मध्य प्रदेश में अभी से भी बीएसपी, ट्राइबल आर्मी, एएसपी, ये तमाम ओबीसी महासभा, ये तमाम लोग अगर मिलजुल के चुनाव लड़े तो चमत्कारी परिवर्तन हो सकता है। और मायावती जी ने जो कहा है पावर ऑफ बैलेंस, वो भी हो सकता है। अब ठीक ही लगता है, मायावती ठीक कहती है कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। संसद में उन्होंने कहा था। और टिकट बंटवारा जिस तरह से ये लोग बोलते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। इनकी कथनी और करनी में आकाश जमीन का फर्क है। अभी हरियाणा से मुझे कोई बता रहा था कि कांग्रेस का एक भी जिलाध्यक्ष शेड्यूल कास्ट नहीं था। खड़गे जी ने उस फाइल को लौटा दिया। मुझे लगता है कि ये खड़गे को समझना चाहिए, जो है उनके कंधे पर पार्टी रखकर बंदूक चला रही है। सोचिए, हिमाचल जीता, खड़गे जी को क्रेडिट नहीं मिला। जब तक कांग्रेस ने कर्नाटक नहीं जीत लिया तब तक उसका क्रेडिट नहीं मिला खड़गे जी को। और मध्य प्रदेश में अब कमलनाथ और सुरजेवाला, ये सब जितेंद्र भंवर सिंह, ये सब मिलके सवर्णों को 55 टिकट दे चुके हैं। अभी 230 में 144 टिकट बढ़ चुका है। देखने वाली बात होगी कि बागी के टिकट में क्या होता है। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है और लोगों को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो बीजेपी ही रहे। वही छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने झोली भर भर के टिकट दिया है, तो कांग्रेस के कथनी और करनी में अंतर है। राजस्थान में भी लोग लगातार नाराज हैं, जिस तरह से एक शख्स की नियुक्ति हुई थी। और मध्य प्रदेश में 144 टिकट में जिस तरह से 55 सवर्णों को टिकट मिला है, लोग काफी नाराज है और कांग्रेस को यह महंगा पड़ सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग SC ST OBC के संवैधानिक अधिकार की बात करते रहेंगे। न हम कांग्रेस के साथ हैं, न बीजेपी के साथ हैं। जो ज्यादा बेहतर इस देश में सामाजिक न्याय करेगा, इस देश के नागरिकों, गरीबों, शोषितों, वंचितों के हक की बात करेगा, हम उस पर बात करते रहेंगे। तो कांग्रेस के 144 टिकट जो जारी हुए हैं उसमें वो पूरी तरह से फेल हो गई है, और ओबीसी को उसके हिस्से का आधा टिकट भी नहीं मिला है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, लगातार SC ST OBC के लोगों में बहुत नाराजगी है, ज्यादा नाराजगी है। और वो कह रहे हैं कि साहब, हम वोट आपको नहीं देंगे जब आप खाली मुंह से बोलिएगा जाति जनगणना, मुंह से बोलिएगा सोशल जस्टिस, और जब टिकट देने के, मुझे लगता है बीजेपी के सामने वॉक ओवर देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने अपना डूबता नैया और डुबा लिया है। जिस तरह से ओबीसी के लोगों में नाराजगी है, हो सकता है कि कांग्रेस को लेने के देने पड़ जाएं। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने टिकट बांटा, उससे खासे लोग नाराज हैं।
दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए कल अखिलेश यादव देवरिया जाने वाले और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। इसका मतलब है कि वो सत्यप्रकाश दुबे के यहां भी जाएंगे और प्रेम यादव के यहां भी जाएंगे। दोनों पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव कल जाने वाले हैं, जिस तरह की रिपोर्ट बताई जा रही है। सोचिए अब तक जो है मुख्यमंत्री मिले पीड़ित सत्यप्रकाश दुबे के परिवार से, डिप्टी सीएम जो है पाठक ब्रजेश पाठक वो मिले स्वतंत्र दुबे के परिवार से, सलम त्रिपाठी मिले, ब्राह्मण महासभा मिली है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक नई लकीर खींची है और कहा जा रहा है कि कल वो दोनों पीड़ित परिवार से देवरिया जाकर मुलाकात करेंगे। तो भाईचारा बना रहना चाहिए और जाति के नाम पर भेदभाव करने के खिलाफ है। और वहीं सोचिए आज प्रेम यादव के यहाँ जो कर्मकांड हुए उसमें ब्राह्मण समाज को नहीं बुलाया गया। ये खबर देखिए, ये यूपी की तस्वीरें हैं। सोचिए यूपी की तस्वीरें हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रदर्शन हो रहा था। उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को, चलिए कम से कम बहुत ज्यादा बदसलूकी तो नहीं हुई है, खींच यूपी के हिसाब से तो बहुत कम ही है। और ये वीडियो देखिए। अब बताता हूं, सोचिए ये तस्वीर है राजवर्धन सिंह राठौड़ की। सोचिए राजवर्धन सिंह राठौड़ केंद्रीय मंत्री थे, उनको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बुलाया गया, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता उनके सामने ही गो बैक के नारे लगा रहे हैं। ये जो लाल, ये देखिए, ये जो लाल साफा में है वो राजवर्धन सिंह राठौड़ हैं। लेकिन अच्छा है अपने कार्यकर्ताओं से मिले, मिठाई लेके आए। तो ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए ये जो लाल कपड़े में दिख रहे हैं राजवर्धन सिंह राठौड़ हैं, केंद्र में मंत्री थे, सरकार ने इनको चुनाव लड़ाया है इसलिए कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं किरोलाल मीणा, राजवर्धन सिंह राठौड़, और उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। और देखिए वो मिठाई देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिठाई नहीं खा रहे हैं। तो राजवर्धन सिंह राठौड़ की तारीफ करनी पड़ेगी, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका सलूक है वो शानदार है। खैर देखते हैं। तो ये बड़ी खबर थी। और बीजेपी के ये थे नेता राजवर्धन सिंह राठौड़। तो लगातार राजस्थान में बीजेपी से जो केंद्रीय नेतृत्व, जो केंद्र से जो लोग चुनाव लड़ने गए हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। आपको पता है ईडी के नाम पर क्या हुआ? दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में ईडी के नाम पर एक घर में लोग घुसे और 3 करोड़ रुपए लूट लिया। बाद में पुलिस को खबर की गई, तब 1 करोड़ बरामद हुआ है, 2 करोड़ रुपए लेके फरार हो गए। तो सोचिए एक फिल्म आई थी सीबीआई को लेकर, इनकम टैक्स के नाम पर, सीबीआई के नाम पर तो लूटपाट सुना था, अब ईडी के नाम पर लूटपाट है। दिल्ली में बदमाशों ने फर्जी ईडी अधिकारी बनकर एक घर से 3 करोड़ रुपए लूट लिए। पीड़ित, ये मामला बाबा हरिदास नगर का है, द्वारका के हरिदास नगर का है। पीड़ित परिवार जो है उसने 3 करोड़ रुपए रखे हुए थे जमीन बेचकर। एक और पूरी दुनिया में सोचिए इजराइल को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। खुद इजराइल में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, नेतन्याहू के खिलाफ। लेकिन भारत एक लौता ऐसा देश है जहां दिल्ली राजधानी में इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। वही दुनिया भर के देशों में जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी खबर थी। तो सोचिए किस तरह से नेतन्याहू के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये वॉर कॉन्फ्लिक्ट और ये जानबूझकर वॉर करने की कोशिश, वॉर क्रिएट किया गया है। ये सोशल मीडिया पर लोग खबर दिखा रहे हैं। और एक वीडियो देखिए जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है अभी आज के दिन।
तो पूरी दुनिया में बहुजन समाज एकजुट हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोग ग्लोबली एकजुट हो रहे हैं। और ये तस्वीर अमेरिका के मैरीलैंड की है, जहां बाबा साहब की एक आदमकद मूर्ति लगाई गई है, जो मैं आपको दिखा रहा था। कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। और ये देखिए किस तरह से देवरिया में द मुकनायक के रिपोर्टर के साथ हुआ। बताएंगे तो आप एक यही बोल दीजिए कि नहीं मिलना है। बोल क्या दे? देखिएगा ये द मुकनायक के रिपोर्टर थे और ये प्रेम यादव के परिवार का इंटरव्यू करना चाहते थे, लेकिन बाद में पुलिस ने इन्हें धक्का देकर वहां से बाहर कर दिया। कल अखिलेश यादव जाने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस परिवार से तो कितने समय मिला देंगे तो बता। 1 घंटा 2 घंटा बाद वो तो बेचारे नहीं रहना था, मिला दिए दूर से ही आते खाना भाई साहब। वो कॉलेज तब मिला उसको वाला सवेरे को बजे बताइए कुछ दोपहरिया में। तो हम भी तो अपने ऑफिस को कुछ बताएंगे, जैसे आप लोगों की जवाबदेही है वैसे आराम से बैठ गए, आराम से वापस ये लोग आ रहे हैं। जवाबदेही है कुछ, बात सही है, दूर से आ रहे हैं। बात सही है। तू ना 2-4 हो जिससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपका क्यों सुरक्षा पर्पज से नहीं मिल रहे। अब जाइए जाइए ऐसे धक्का तो हाँ ठीक ठीक ठीक। अब बड़ी देर से कहा जा रहा है ना। ठीक है वो चला रहे हो, सुरक्षा पर्पज से नहीं मिलने दे रहे। जाओ तो आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने धक्के मारकर भगा दिया है और प्रेम प्रकाश यादव के परिवार से मिलने नहीं दे रहे। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको सोशल मीडिया पर दिखा रहा था। और एक बार जाते जाते आपको दिखाऊंगा किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है नेतन्याहू के खिलाफ। जो इजराइल के जो प्रमुख हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। और पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि हमास के नाम पर क्या फिलिस्तीन पर कब्जा जमाने की कोशिश है, क्या मारने की कोशिश है। ये सबसे बड़ी खबर है जो लगातार मैं आपको बता रहा हूं और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। तो सोचिए अब धीरे धीरे साफ होने लगा है कि हमास के नाम पर लगातार जो फिलिस्तीनियों पर अत्याचार हो रहा है और पूरी दुनिया शॉक्ड है। और ये देखिए मैसिव प्रोटेस्ट इन रवात इन सपोर्ट ऑफ गाजा। ये देखिए गाजा के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा है। कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। तो पूरी दुनिया में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो पर्दे राबात में हैं, गाजा के प्रति है। और एकमात्र भारत है, ये देखिए ये इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और उन्हें किलर कहा जा रहा है। लोगों को लगता है कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने देश को युद्ध में झोंक दिया है और हमास के नाम पर आम फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है। हमास से किसी को सिंपैथी नहीं है, लेकिन वो लोग आम फिलिस्तीनी को जो मारा जा रहा है उसको लेकर नाराज हैं। ये खुद इजराइल की तस्वीर है जो इंडियन मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। और वहीं सोचिए दिस इज ह्यूज जस्ट इन ईरान फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अब्दुल्ला इज थ्रेटनिंग ह्यूज अर्थक्वेक इन इजराइल इफ दे कंटिन्यू टू अटैक इन गाजा। ईरान ने कहा है कि बड़ा भयंकर युद्ध होगा अगर अब भी नहीं रोका गया फिलिस्तीन पर हमला। और ये देखिए लंदन में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो दुनिया भर के देशों में ये देखिए टाइम्स ऑफ गाजा, ये देखिए तो दुनिया भर के देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए तो दुनिया भर के देशों में मैं फिर कह दूं हमास के लिए नहीं फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन हो रहा है। मैसिव क्राउड फॉर ज्यूस न्यूयॉर्कर असेंबल द यूएस। ये देखिए न्यूयॉर्क में प्रदर्शन हो रहा है। तो पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो फिलिस्तीनियों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि भारत सरकार ने कहा है कि हम स्वायत्त फिलिस्तीन सोवरन फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। क्या हमास के नाम पर फिलिस्तीन पर कब्जा करने की कोशिश है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।